हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के असाइनमेंट 1 का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले क्वेश्चन 1 देखते हैं। फाइंड रैशनल नंबर्स ए एंड बी सच दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा कि इसमें क्या करना है। इसमें बस रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो 4 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3√5, एंड व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4 प्लस 3√5। डिनोमिनेटर को हम लोग रैशनलाइज कर देंगे, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब ऊपर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर तो ऐसे आ गया 4 प्लस 3√5 का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया अपने पास a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर। ठीक, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करें तो 16 प्लस 9 और ये 5 ना, 3√5 का स्क्वायर क्या, 9 इंटू 5 यानी कि 45 प्लस 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24 √5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो ये अब क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 16 माइनस 45, बोले तो माइनस का 29। ठीक है, तो अलग अलग कर लो, इसको 61 लिख लो, तो माइनस का 61 अपॉन 29 और माइनस का 24 अपॉन 29 √5, and we have to compare this with a plus b √5। that gives us, कंपेयर कर लो सीधे सीधे, a is equals to माइनस 61 अपॉन 29 and b is equals to माइनस 24 अपॉन 29। so that is your answer। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये भी सिंपल है। इफ x is equals to this then we have to find these values। ठीक है, तो सबसे पहले हमें x प्लस 1/x निकालना है, तो x अपने को दिया हुआ है, तो 1/x निकाल लेते हैं। तो 1/x हो जाएगा 1 अपॉन √3 प्लस √2। so what we'll do, we will rationalize, तो √3 माइनस √2, एंड नीचे क्या आ जाएगा, √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2। ठीक, तो ये आ जाएगा √3 माइनस √2 अपॉन 3 माइनस 2, ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये आ गया √3 माइनस √2। मेरे ख्याल से ए आंसर निकालने के लिए हम लोग पूरी तरीके से रेडी हैं। ए में अपने को निकालना है x प्लस 1/x। ठीक, तो √3 प्लस √2 √3 माइनस √2, ये कैंसिल, तो ये आ गया 2√3। ये आपका पहला आंसर हो गया। अब पहले आंसर को ही दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो ये आ जाएगा, इधर स्क्वायर करोगे तो 2 टू 4 और ये आ जाएगा 12। ठीक है ना, 2 टू 4 3 12, तो यहाँ से आपको मिल गई मेरे ख्याल से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो निकालनी थी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 12 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, तो x प्लस 1/x अपने को मिल गया 2√3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिल गया है 10, तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 2√3 मिल गया है और ये 10 मिल गया। अब डी ऑप्शन निकालने के लिए आपको क्या मिल चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये 10 है। डी ऑप्शन निकालने के लिए आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो ये आ जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, ये आ गया 100। तो दैट विल गिव यू x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, 100 माइनस 2 बोले तो 98। ठीक, उसके बाद ये सी ऑप्शन निकालने के लिए आपके पास कई तरीके हैं। एक तो आप ये यूज कर सकते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, ए प्लस बी वाली चीज यूज कर सकते हो। या फिर आप ये कर सकते हो कि आपको ए ऑप्शन की वैल्यू पता है, बी ऑप्शन की वैल्यू पता है,
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कहीं ना कहीं आपके ये क्यूब वाले टर्म जनरेट होंगे, मतलब कि एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अपने को पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता है। तो हम लोग ने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया और अभी अगले स्टेप में इनकी वैल्यू रख देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा देखो, एक्स क्यूब, फिर इस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि वन बाई एक्स। फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वन बाई एक्स और एक्स स्क्वायर को तो एक्स आएगा, और फिर वन अपॉन एक्स और वन अपॉन एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन अपॉन एक्स क्यूब आएगा। ठीक, तो ये जो राइट हैंड साइड है ये आ गई एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स। ठीक, उसके बाद एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी है, टू रूट थ्री, निकाल चुके हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई स्क्वायर की वैल्यू टेन है। एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब तो अपने को निकालना ही है, एंड अगेन ये एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी है, टू रूट थ्री। तो ये आ जाएगा ट्वेंटी रूट थ्री, ये टू रूट थ्री उधर सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी, ट्वेंटी रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री, बोले तो एट्टीन रूट थ्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका 98 और ये आंसर हो गया आपका 18 रूट थ्री। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब इन रैशनल नंबर को p बाई क्यू वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि इसको x के बराबर मान लें 0.18 का बार। तो बेसिकली 0.18 का बार का मतलब क्या है कि 0.181818 ऐसे करके ही चल रहा है ना, इन्फिनिट तक। तो देखो हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक बार डेसिमल को जहां से बार स्टार्ट हुआ है उससे जस्ट पहले लाना होता है। तो बार यहाँ डेसिमल के जस्ट बाद स्टार्ट हुआ है तो यानी कि वो वाली चीज तो फुलफिल्ड है। और एक बार इस डेसिमल को इस बार के जस्ट बाद लाना है। तो देखो जब इस नंबर को तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डेसिमल उठ के यहाँ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 18.181818। तो उसको क्या लिख सकते हो, 18.18 का बार। तो हम क्या करेंगे कि डेसिमल को 18 के आगे लाने के लिए इस पूरे x को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100x आ जाएगा 18.18 बार। ठीक, क्योंकि यहाँ पर तुम मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें क्लियर हो जाएगी वो चीज। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 100x माइनस एक्स आ जाएगा 99x, और यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा ये 18.18 बार माइनस 0.18 बार, तो ये 18 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 18 अपॉन 99। ठीक, जिसको चाहो तो थोड़ा बहुत कैंसिल कर दो 9 से, तो 2/11। ठीक, अब ये वाला देखो, इसमें क्या करना है, इसमें भी वही x इज इक्वल्स टू 0.423 बार। तो पहले हमें डेसिमल को जहां से बार स्टार्ट हुआ उससे जस्ट पहले लाना है। और इसका मतलब क्या है, इसको इस नंबर का सॉरी 0.4232323 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 10x। 10x क्यों, क्योंकि इस डेसिमल को जहां से बार स्टार्ट हो रहा है उससे जस्ट पहले लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 4.23 बार, और एक बार इस डेसिमल को इस बार के जस्ट बाद लाने की कोशिश करेंगे, मतलब कहां पर, यहाँ पर। तो उसके लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस x को, 1000 से। तो 1000x कितना हो जाएगा, 1000x हो जाएगा। देखो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 423.23 बार आ जाएगा। तो 423.23 बार। अब क्या कर दें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 990x, 1000x माइनस 10x कितना आ जाएगा 990x, और इधर आ जाएगा 423। तो यहाँ से x आ जाएगा कितना, x आ जाएगा 423 अपॉन 900, नहीं 423 नहीं आएगा ये, सॉरी ये 490 आ जाएगा ना, क्योंकि 423.23 और 4.23 सब्ट्रैक्ट होगा तो 423 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 419 आ जाएगा। हाँ, तो ये अल्टीमेटली क्या आ गया, 419 अपॉन 990। ठीक है, तो ये इसकी रैशनल फॉर्म होगी। इसके बाद इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक भी होती है जिसको आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन है तो इसको प्योर रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो रिकर्शन है
वो जस्ट डेसिमल के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, जैसे दूसरे एग्जांपल समझते हैं या पहले, और फिर इस पे लगाएंगे, है ना। जैसे मान लो कि तुम्हें कन्वर्ट करना है, सपोज कर लो 0.54 को। ठीक, तो ये प्योर रिकरिंग डेसिमल है, तो हम लोग क्या करेंगे, या जीरो की जगह और एक कोई नंबर लिख लो तो और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो हम लोग सपोज कर लो 2 लिख लेते हैं, 2.54 बार है, तो इसमें क्या करना है, 2 प्लस, ठीक, 2 ये जो डेसिमल से पहले वाला है, और उसके बाद लिख लो ये तुरंत 54। अब रिकर्शन कितने डिजिट्स का हो रहा है, 2 डिजिट्स का, तो यहाँ पर 99 लिख दो। तो 2 प्लस 54/99 को जब सिंप्लीफाई करोगे, मतलब या डिवाइड करोगे, तो ये 2.54 का बार आ रहा होगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 प्लस कितनी डिजिट रिकर कर रही है, प्योर है ये भी क्योंकि डेसिमल के जस्ट बाद रिकर्शन स्टार्ट हो रहा है, तो 18 अपॉन 99। ठीक, तो ये तुम्हारा नंबर जो भी है वो 18/99 आ जाएगा। ऐसे ही जैसे मान लो कि ये है 0.3 बार। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि 0 प्लस कितनी डिजिट, जो डिजिट रिकर कर रही है उसको लिख दो, और कितनी डिजिट्स रिकर कर रही हैं उतने 9 लिख दो। तो कितना डिजिट रिकर कर रही है, एक ही डिजिट रिकर कर रही है, तो एक बार 9 लिख दिया। दो कर रही होती तो 2 बार 9 लिखते, तीन कर रही होती तो 3 बार 9 लिख देते। तो ये तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक, अब ये प्योर रिकरिंग नहीं है, क्यों है ये प्योर रिकरिंग नहीं है, क्योंकि इसमें जो कुछ डिजिट्स हैं वो क्या कर, मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट आई है और फिर रिकर्शन स्टार्ट हुआ है। तो इसमें क्या करना है, इस टाइप के नंबर में, तो देखो इस टाइप के नंबर में ऐसे करना है, जैसे 0.423 है। ठीक, तो 0 प्लस, अब ध्यान देना यहाँ पे, पहले एक बार ये पूरा लिख दो, मतलब जो भी तुम्हें यहाँ पर नंबर दिख रहा है 423। ठीक, फिर माइनस में क्या लिखो, जो रिपीट नहीं किया, जितना पार्ट रिपीट नहीं किया है वो माइनस में लिख दो। ठीक, यहाँ डेसिमल के बाद टोटल अभी कितनी डिजिट दिख रही है, 3, तो नीचे कुछ 3 डिजिट्स आनी है, और वो कैसे आनी है, जितनी डिजिट्स यहाँ पर दिख रही हो उतने जीरो लिख दो। 3 डिजिट आनी थी, एक जीरो आ चुका है, तो बाकी दो क्या लिख दो, 9 लिख दो ना। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे और क्लियरिटी आ जाए, तो 419 अपॉन 990 आ जाएगा। ऐसे मान लो कि ये हो 7.2 और फिर 3, कुछ भी लिख लो, 35 बार मान लो ये। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है, 7 प्लस, ठीक, उसके बाद 235 लिखेंगे पहले, फिर 235 में कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और नीचे क्या आएगा, जितनी डिजिट्स यहाँ पर दिखेंगी उतने जीरो आने। टोटल कितनी डिजिट आनी, यहाँ 3 डिजिट दिखी तो 3 आनी नीचे, और जितनी डिजिट यहाँ पर दिख रही उतने जीरो, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 99, दो 9 आ जाएंगे। ठीक है ना। ऐसे ही मान लो अगर यहाँ पर स्पेस बची, यहाँ पर एक और ट्राई कर लें, तो मान लो कि ये आ गया कुछ, अब 2 डिजिट ले लेते हैं या 3 डिजिट ले लेते हैं, मान लो 7 पॉइंट या 0 पॉइंट ले लेते हैं ना, उससे तो कोई मतलब है नहीं, वो जो होगा वो भी ऐड, जो भी डेसिमल से पहले होगा उसको तो ऐड ही करना है। तो मान लो 0.4323 बार ऐसे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 0 प्लस 4323। ठीक, पहले ये लिख दिया। जैसे यहाँ पर क्या लिखा था, 0.423 का बार था, तो 423 माइनस जो रिकर नहीं कर रहा है वो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अब की क्या रिकर नहीं कर रहा है, 432 रिकर नहीं कर रहा है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपॉन टोटल नीचे कितनी डिजिट आनी है, 4 डिजिट आनी है, जो यहाँ पर दिख रहा है उतने जीरो आने हैं। जितनी डिजिट यहाँ पर दिख रही है, कितनी डिजिट दिख रही है, 3, तो यहाँ पर उतने जीरो आने हैं, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। टोटल 4 प्लेसेस आनी थी, जितनी डिजिट्स यहाँ पर दिखती हैं वो यहाँ पर आ जाता है, या फिर जितनी डेसिमल के बाद डिजिट रिकर नहीं कर रही उतने जीरो आ जाते हैं, और फिर एक यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक, बाकी ये तरीका भी कोई मुश्किल नहीं है, जो हम लोग ने पहले किया, जो रेड से लिखा हुआ है उससे भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, दिस क्यूब दिस क्यूब दिस क्यूब, इन सबको सिंप्लीफाई करना है। तो हमें तो ये पता है कि अगर 3 नंबर्स का सम 0 है तो उन तीनों के क्यूब का सम 3 टाइम्स उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कितना है, ये 0 है।
तो यानी कि इनके क्यूब का सम, एक ए क्यूब, या हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था कि पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब बराबर 3 pqr। इफ p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0, तो ये p का काम कर रहा है, ये q का काम कर रहा है, और ये r का काम कर रहा है। तो p प्लस क्यू प्लस आर जो है वो 0 है, तो इनका जो क्यूब का सम होगा वो 3 टाइम्स इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यानी कि ऊपर वाली चीज क्या आ जाएगी, 3 टाइम्स इनका प्रोडक्ट, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और मेरे ख्याल से नीचे भी सेम लॉजिक लग रहा है, क्योंकि नीचे भी जो 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, उनका सम कितना है, उनका सम है 0। तो उनके क्यूब का सम किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स उनके प्रोडक्ट के। तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ठीक, तो हम लोग ने वही यूज किया, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 3 pqr इफ p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0। ये फिर कुछ ऐसे आ जाएगा, सबको फैक्टराइज कर दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, आंसर आ जाएगा, अपनी लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक, c माइनस ए सी प्लस ए। ठीक, फिर ये यहाँ पर ऑन, नीचे कितना है, अभी जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो ये 3 से 3, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो ना वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ये सभी ने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एंड ए बी सी इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज। ठीक है, तो क्या कर ले हम लोग, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये और ये किसी एक फॉर्मूले में आते हैं, किस फॉर्मूले में आते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, क्या क्या पता है, ए प्लस बी प्लस सी पता है, तो 4 का स्क्वायर 16, ये कितना पता है 8, और ये 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 8 और 8 डिवाइडेड बाई 2 4। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ गया, ये अपने पास आ चुका है 4। एंड आई होप ये बात आपको क्लियर होगी कि पहला आंसर हम लोग ने बड़ी आसानी से कैसे निकाल लिया। तो इसका आंसर हो गया 4। ठीक है, अब निकालना है ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4, और हमें 4 चीजें अब पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है और ये भी पता है। ठीक है, तो अब इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग ने अभी कितनी निकाली है, 4 निकाली है ना, 16 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 4, तो 4 आ गई। ठीक, तो ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4 कहाँ पर आएगा, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के होल स्क्वायर में आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू का होल स्क्वायर, सॉरी, इज इक्वल्स टू ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी होता है आपकी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर टाइप की चीज आएंगी। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखो, इसको भी इक्वेशन 1 बोल देते हैं। इसमें हमें ये तो पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, वो कितनी है 8 है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, किसकी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर की। अब ये वैल्यू हम लोग निकाल कैसे सकते हैं, तो कई तरीके से आप सोच सकते हो इस बात को। एक हम ऐसे सोच सकते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर ये कहाँ पर मिल सकता है, ये जो हम लोग ने ये निकाला है इसके होल स्क्वायर में इस टाइप की चीजें आएंगी। तो एक आप ऐसे ही ट्राई कर सकते हो कि हम लोग क्या कर लें कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू पता है ना, तो बाद में पुट कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर दें। तो क्या आता है, पहले का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर दूसरे वाले टर्म यानी कि बी सी का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर तीसरे का स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर क्या आता है, जैसे कि फॉर्मूला आप ये वाला देखो, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ए बी है,
तो ये ए बी कैसे आता है, पहले और दूसरे का प्रोडक्ट, फिर बी सी कैसे आता है, दूसरे और तीसरे का प्रोडक्ट, और फिर सी ए कैसे आता है, तीसरे और पहले का प्रोडक्ट। तो वैसे यहाँ पर अब करो कि अब 2 टाइम्स क्या आएगा, पहले और दूसरे का प्रोडक्ट, तो ए बी इंटू बी सी कितना आएगा, ए बी स्क्वायर सी, प्लस दूसरे और तीसरे का प्रोडक्ट तो बी सी स्क्वायर ए, और फिर तीसरे और पहले का प्रोडक्ट तो सी ए स्क्वायर बी। ठीक, उसके बाद ये वैल्यू हमें पता है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये हमें निकालनी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। और देखो यहाँ पर ए बी सी कॉमन आ रहा है, तो 2 ABC, और अंदर कितना बच रहा है, ए बी सी कॉमन लेने के बाद ए प्लस बी प्लस सी, तो ये भी सारी वैल्यूज अपने को पता है। क्या क्या पता है, 16 इज इक्वल्स टू, अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, दिस प्लस ए बी सी की वैल्यू 1 है और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 4 है, तो 4 2 8, उधर जाके 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 8। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर की जो हम लोग वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो कितनी आ चुकी है, 8। अब इसको फर्स्ट में पुट कर दो, फर्स्ट में अब जो निकालना है उसके अलावा सब कुछ पता है। ठीक, तो फर्स्ट में वापस चलें, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना था, 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ये अपने को निकालना है ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4 प्लस 2 टाइम्स जो अभी निकाल के आए, तो वो उसकी वैल्यू कितनी आई है, 8। तो आंसर कितना आ गया, 64 माइनस 16 बोले तो 48। ठीक, तो आई होप ये सभी को क्लियर होगा। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वो सिंपल क्वेश्चन है, इफ दिस इज जीरो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक, तो ये जीरो है, तो अगर आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी सी इज इक्वल्स टू जीरो। तो यानी कि यहाँ से आ गया ए बी प्लस बी, ए बी सी को उधर भेज दो, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ गया, ये आ गया जीरो। अब इसमें ब्रैकेट ओपन करो, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ये अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, बस बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये चीज जीरो हो जाएगी पूरी की पूरी, तो बचेगा कितना, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर ये जीरो है ना, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ये तो जीरो हो गया। तो समझ ही हो गया आंसर कितना आना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, चलो 7 देखते हैं भाई। 7 तो आपको देखते ही क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का क्वेश्चन है। तो हम लोग को पता है कि अगर ए बाई बी बराबर सी बाई डी है, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक, तो या फिर उल्टा भी लिख सकते हो, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि क्या हुआ है, ऊपर वालों को और नीचे वालों को ऐड करो एक बार। तो जब ऐड करोगे तो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और ये और ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, और ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो जब ऐड करोगे ए प्लस बी करोगे तो कितना बचेगा, केवल 6x टू द पावर 4। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो सब्ट्रैक्ट होने पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर। ठीक, माइनस टू एक्स माइनस का 4x माइनस थ्री यानी कि माइनस का 6। अब यही सेम काम यही यहाँ करो, एक बार ऐड करो, तो ऐड करोगे तो ऊपर आ जाएगा 10x टू द पावर 4। ठीक, उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा देख लेते हैं, तो नीचे आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे c माइनस डी करोगे, ये c लिखा हुआ है, ये d लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 6। ठीक,
ऐसा कुछ आ गया। अब देखिए, कई लोग क्या करते हैं कि एक्स टू द पावर 4 कैंसिल कर देते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्स टू द पावर 4 जब कैंसिल करो तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन आता है, मैंने आपको हमेशा बोला है, वो लिख लेते हैं। तो जैसे एक्स टू द पावर 4 को अगर हम कैंसिल कर रहे हैं, तो एक्स टू द पावर 4 को तुरंत जीरो के बराबर कर दो, उससे एक सोल्यूशन तुम्हारा तुरंत आ जाएगा। और एक्स टू द पावर 4 को जीरो रखोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। और देखो, जीरो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा होगा। जीरो रखो तो -3/3 इज इक्वल्स टू 3/-3, यानी कि दोनों तरफ से -1 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेप आपको ये गलती नहीं करनी है। अब जो कॉमन शॉमन आ रहा हो थोड़ा, वो ले लो। तो 2 टाइम्स x² -2x-3 इज इक्वल्स टू, 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 10 ये आ जाएगा 2 × 2x² -7x+3। सही ना? देख लेना कहीं गड़बड़ हो तो सही कर लेना। तो 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 ज़ा 6x², 7 3 ज़ा 21x+9 इज इक्वल्स टू 5x² -10x-15। सबको एक साइड ले आओ, तो x² माइनस का 21x और प्लस का 10 यानी कि माइनस का 11, और 9 और प्लस 15 यानी कि 24। तो बड़ी सिंपल सी क्वाड्रेटिक बन गई। और सिंपल सी क्वाड्रेटिक है तो सिंपली सॉल्व कर लो फिर। x-3 x-8 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 3 और 8। तो फाइनल आंसर लिखे हम लोग, तो x की वैल्यू क्या आई है, 0, 3 और 8। ठीक, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कभी भी कोई फैक्टर कैंसिल करो, जो x की वैल्यू कैंसिल करो। अब ऐसा नहीं कि आपने 2 को कैंसिल किया, मान लो यहाँ पे तुमने 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6 लिखा, तो अब बोल दिया तुमने कि 2 को कैंसिल करो 2 बराबर 0, नहीं। जब x वाले फैक्टर को कैंसिल करो तो उसको 0 के बराबर जरूर कर दो। ठीक, चलिए अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 2x-y प्लस 2x-y√3 इज इक्वल्स टू x प्लस जेड प्लस x-y-1 √5, और x y z रैशनल नंबर है ना, ये इंफॉर्मेशन जरूरी है। तो मैंने देखो तुमसे हमेशा बोला है कि यहाँ पर 3 इक्वेशन दी हैं, और अपने पास अननोन, सॉरी 3 अननोन है और इक्वेशन एक ही है। तो अननोन ज्यादा है, इक्वेशन एक ही है, तो यानी कि कोई ना कोई तिकड़म लग रही होगी। वरना जनरली हमें क्या चाहिए होगा, 3 अननोन है तो अपने को 3 इक्वेशन भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ही इक्वेशन है और तो हमें उसी से ही आंसर निकालना है। तो देखो एक्स वाई जेड रैशनल नंबर है, तो यानी कि ये 2x-y को अगर तुम ध्यान दो, है ना, ये जो 2x-y है तुम्हारा, या फिर ये 2x-y ये वाला है, या फिर ये x प्लस जेड है, और या फिर ये x-y-1 है, ये सब के सब क्या होंगे, अगर एक्स वाई जेड रैशनल है तो ये सब भी रैशनल होंगे, है ना। √3 और √5 को नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, केवल ये कोफिशिएंट्स देख रहे हैं जो x और y वाले हैं, ये सब भी रैशनल होंगे। अब तुम खुद सोचो कि यहाँ पर रैशनल से मल्टीप्लाइड है √3, और यहाँ पर रैशनल से मल्टीप्लाइड है √5। क्या ये रैशनल नंबर रूट, और ये दोनों चीजें बराबर है, तो क्या ये 2x-y रैशनल नंबर हमें स्क्वायर रूट ऑफ 5 सप्लाई कर पाएगा? क्या यहाँ से इस जो अंडरलाइन कर रखा है जिस पोर्शन से, उससे कभी √5 आएगा? नहीं आएगा। क्या x-y-1 से कभी √3 आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पर √3 है लेकिन √5 नहीं है, यहाँ पर √5 है लेकिन √3 नहीं है, लेकिन दोनों साइड बराबर होनी है। हम लेफ्ट हैंड साइड पे √5 नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, राइट हैंड साइड पे √3 नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, तो फिर दोनों बराबर कैसे होंगे? बराबर दोनों तभी हो सकते हैं जब ये √3 और √5 पिक्चर से गायब हो, मतलब कि 2x-y जो है वो 0 हो, एंड दूसरी चीज क्या 0 हो, दूसरी चीज 0 हो x-y-1, ये दोनों 0 हो तभी बराबर होने का चांस है LHS और RHS को, वरना तो बराबर ही नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे √5 नहीं आ सकता, राइट हैंड साइड पे √3 नहीं आ सकता। तो हम क्या कर दें कि √3 और √5 को पिक्चर से ही गायब कर दें, है ना। जैसे ऐसे मान लो तुमसे कोई बोले कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, कि जैसे मान लो x और y दोनों रैशनल नंबर हैं, और तुमसे कोई बोले कि x√3 बराबर y√5, इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो जरा पॉज करके सोचो, इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो इसका सोल्यूशन एक ही होगा
कि x बराबर y बराबर 0, क्योंकि अगेन रैशनल नंबर की हेल्प से तुम यहाँ पर √5 नहीं ला सकते हो, x और y रैशनल है, और रैशनल नंबर की हेल्प से तुम यहाँ √3 नहीं ला सकते हो। तो यहाँ √3 है लेकिन यहाँ √3 नहीं है, यहाँ √5 है लेकिन यहाँ √5 नहीं है, तो बराबर कैसे हो? जब उनका गेम ही खत्म हो जाए। तो जब भी कोफिशिएंट्स रैशनल हो तो आप इर्रेशनैलिटी पार्ट को कंपेयर भी कर सकते हो ना। आप इस साइड ऐसे लिख दो कि 0√3 लिख दो यहाँ पर, और यहाँ पर 0√5 लिख दो, और दोनों साइड इर्रेशनल पार्ट्स के कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, तब भी यही इक्वेशन आ जाएंगी। तो यहाँ से y आ गया आपका 2x, उस y इज इक्वल्स टू 2x को यहाँ पर रख दो, तो y की जगह हम लोग रखेंगे 2x माइनस 1 0। तो माइनस एक्स बराबर -1, तो x उधर जाएगा तो प्लस का x, तो x की वैल्यू मेरे ख्याल से आ गई है -1, और y किसके बराबर है? y है 2x के बराबर, तो y किसके बराबर आ जाएगा? -2। अब बचा z निकालने को। अब इस इक्वेशन में जो ऊपर लिखी हुई है, इसमें ये पोर्शन तो 0 हो चुका है, ये पोर्शन भी 0 हो चुका है, ठीक, हम इन दोनों को 0 कर चुके। तो अब बचा है कितना क्वेश्चन में? 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू x प्लस जेड, यही तो बचा है, x प्लस जेड। ये पोर्शन भी 0 है, क्यों? 2x माइनस वाई की वैल्यू 0 है ना, तो यानी कि 0 इज इक्वल्स टू, अगर आप x और y की वैल्यू रख दो तब भी 0 आ जाएगा, तो x प्लस जेड बराबर 0, तो x की वैल्यू है -1 प्लस जेड बराबर 0, तो z की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? z की वैल्यू आ गई 1, ठीक। तो ये ऑप्शन आपका आ गया, x बराबर -1, y बराबर -2 और z बराबर 1, ठीक। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि m और n नेचुरल नंबर हैं, तो मेन इसी का गेम है पूरे क्वेश्चन में कि m भी नेचुरल नंबर होना चाहिए और n भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड m इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n माइनस 35 अपॉन n माइनस 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो देखो इसमें आपको फैक्ट ये यूज करना है कि n की वैल्यू कुछ नेचुरल नंबर में इस तरीके से रखनी है कि m भी नेचुरल है। तो अभी तो बात यही आती कि कैसे चेक करें, है ना? ऐसा तो रख कर नहीं सकते कि आप n की एक एक वैल्यू मैनुअली रख के चेक करो, है ना? वो तो फिर नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, कब तक चेक करोगे? तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, पहले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके देखते हैं, तो उससे फायदा क्या होगा वो जब हम क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो n माइनस 4, और यहाँ पर हम लोग ने लिख लिया n स्क्वायर माइनस n माइनस 35। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? n, तो क्या आ जाएगा? n स्क्वायर माइनस 4n, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, तो ये आ जाएगा 4n माइनस n, यानी कि 3n माइनस का 35। एक बार और अभी कर सकते हैं, तो अब किससे करेंगे? प्लस के 3 से, तो प्लस के 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 3n माइनस 12, तो माइनस और प्लस, तो रिमाइंडर कितना आ गया फाइनली? माइनस का 23, ठीक है। तो ये है कोशंट, ये है रिमाइंडर, ये है डिविडेंड, ये है डिवाइजर। तो डिविडेंड को लिख सकते हो आप डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, तो डिवाइजर था n माइनस 4, कोशंट था n प्लस 3, प्लस रिमाइंडर कितना था? माइनस का 23, तो प्लस ऑफ माइनस 23। तो इस चीज को हमने लिख दिया, डिविडेंड को लिख लिया हम लोग ने n स्क्वायर माइनस n माइनस 35, जो डिविडेंड था उसको लिख लिया डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, और डिनोमिनेटर में हम लोग ने क्या लिख दिया? n माइनस 4, जो कि लिखा हुआ था, मतलब हम लोग ने क्या लिख दिया? लिखा हुआ था। अब इसको दोनों के नीचे लिख लो, तो ये आ जाएगा n माइनस 4 n प्लस 3 अपॉन n माइनस 4 माइनस 23 अपॉन n माइनस 4, n माइनस 4 n माइनस 4 कैंसिल हो गया, तो देखो ये आ गया। अब यहां से सोचो, प्रॉब्लम सोचना थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे समझते हैं? देखो अब 23 जो है भाई, देखो ये अगर n नेचुरल नंबर है तो ये भी नेचुरल नंबर होगा, तो अगर इस m को नेचुरल नंबर बनाना है तो बस ये पोर्शन भी किसी तरीके से नेचुरल नंबर हो जाए। तो 23 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो 23 के दो ही फैक्टर हो सकते हैं, 1 या 23। और अगर इस पूरी चीज को नेचुरल नंबर होना है तो जो डिनोमिनेटर है वो 23 का फैक्टर होना चाहिए भाई। ये डिनोमिनेटर इसको पूरा का पूरा डिवाइड करेगा, तभी तो ये पूरी चीज जिसको हम लोग ने एनसर्किल किया है, ये जो चीज आपको दिख रही है यहाँ पर, ये
है ना। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को कैंसिल करेगा या फैक्टर होगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का, तभी तो ये चीज कैंसिल होकर होल नंबर आएगी। तो 23 है, प्राइम नंबर है, तो यानी कि n-4 जो होगा वो 23 का या तो फैक्टर 1 होगा या 23 होगा। ये दो पॉसिबिलिटी आपके पास आई है कि n-4 को या तो 1 होना पड़ेगा या फिर 23 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि और कोई कैंसिल ही नहीं करेगा। अब मान लो n-4 2 हो गया, तो क्या 23/2 एक नेचुरल नंबर आएगा? नहीं आएगा। और नेचुरल नंबर नहीं आया तो नेचुरल नंबर में तुम कोई फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करोगे तो फ्रैक्शन आएगा। तो m की वैल्यू एक फ्रैक्शन आ जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि n भी नेचुरल नंबर रहे और m भी नेचुरल नंबर रहे। तो m जो अपने पास आया वो आया n+3 -23/n-4। तो ये जो पोर्शन था ये ऑलरेडी नेचुरल नंबर था, तो हम इसको भी नेचुरल नंबर बनाना चाह रहे थे। तो इस फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर को डिवाइड करेगा, तभी ये नेचुरल नंबर बनेगा। तो यहाँ से देखो n की वैल्यू 2 आई। अगर n-4 1 होगा तो n5 होगा, और अगर n-4 23 होगा तो n27 होगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि m भी नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो जब n की वैल्यू तुम 5 रखोगे तो देखो क्या होगा। n की वैल्यू 5 रखोगे यहाँ पर अगर यहाँ पर नहीं क्लियर है तो आप यहाँ पे देख लो, ये m की वैल्यू लिखी हुई है। तो 5 + 3 8 -23/5 - 4 कितना 1। तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो m की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, m एक नेचुरल नंबर, तो n बराबर 5 जो है वो रिजेक्ट हो गया। ठीक। अब जरा n की वैल्यू 27 रखो तो क्या आ जाएगा m। तो m आ जाएगा n+3, यानी कि 27 + 3 माइनस 23/n की वैल्यू रखी है 27 और नीचे लिखा हुआ है n-4 यानी कि 23। तो ये देखो कितना आ गया, 29 आ गया। तो m की वैल्यू कितनी होगी? अगर m और n नेचुरल नंबर है तो m की वैल्यू होगी 29। और कोई पूछे कि कब होगी, तो जब n की वैल्यू कितनी होगी, जब n की वैल्यू होगी, सॉरी कहाँ पर, हाँ ये n की वैल्यू जब होगी 27, n-4 की वैल्यू होगी 23 और n की वैल्यू होगी 27। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन है, तो इसको तो सारे ऑप्शन चेक करने का मैं एकदम सिंपल सा तरीका बता दे रहा हूँ, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना पड़ेगा। ये सब k के बराबर है, तो a/b अगर k के बराबर है तो a किसके बराबर आ जाएगा, b k के बराबर आ जाएगा। c किसके बराबर आ जाएगा, d k के बराबर आ जाएगा। और e/f को k के बराबर करोगे तो e जो है वो एफ के बराबर आ जाएगा। और चूंकि सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं तो फिर उनका रेशियो भी पॉजिटिव होगा, तो यानी कि के भी पॉजिटिव है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको सपोज कर लो ऑप्शन, अच्छा ये ऑप्शन सी तो गलत हो गया, ये फॉल्स क्यों हो गया? क्योंकि इसमें क्या किया कि नीचे वालों को ऐड किया गया। तो ठीक है, नीचे वालों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वालों को भी तो फिर ऐड करो। और देखो यहाँ पर इन्होंने एक को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि a+c+e/b+d+f, अगर ऊपर वालों को जोड़ दो नीचे वालों को जोड़ दो तो ये एग्जिस्टिंग रेशियो के बराबर ही आते हैं। तो k किसके बराबर होगा, a+c+e/b+d+f। यहाँ तो क्या किया, नीचे वालों को तो जोड़ा है, ऊपर दो को जोड़ा है, फिर तीसरा सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। बाकी जो भी चेक करने हैं सब में राइट हैंड साइड पे ए सी और ई की वैल्यू जहां जहां देख रही हो वो सब्सटीट्यूट कर दो, अपने आप के आएगा। जैसे देखो कैसे, मतलब जैसे पहला ऑप्शन चेक करना है, मान लो तो ए की वैल्यू कितनी है, बी के, और सी की वैल्यू है डी के। ठीक। और नीचे वैसे ही रहने दो, बी डी, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये अंडर रूट के स्क्वायर आ गया। ये काम यहाँ भी कर सकते हो ना सी ऑप्शन में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आ जाएगा, लेकिन ये हम लोग ने डायरेक्ट पढ़ रखा है तो बता देंगे। अब अंडर रूट के स्क्वायर को मॉड के क्यों नहीं लिखा, के क्यों लिखा, क्योंकि के पॉजिटिव है, तो के पॉजिटिव है तो हम उस केस में इसको सिर्फ के लिख सकते हैं। ठीक। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ऐसे ये वाला ऑप्शन चेक करके देखना, और ऐसे ये वाला ऑप्शन चेक करके देखना। चलो मैं डी ऑप्शन और चेक कर दे रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो डी ऑप्शन में आरएचएस में हम लोग जहां जहां ए सी और ई है वहां वहां सब्सटीट्यूशन करते हैं। तो ए की वैल्यू है बी के, सी की है डी के, और सी की फिर से है डी के, और ई की है एफ के। और नीचे है कितना, बी डी प्लस डी एफ। तो के कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है देखो, ऊपर बी डी प्लस डी एफ, और नीचे भी क्या बच रहा है, बी डी प्लस डी एफ। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ गया के, और एलएचएस में भी कितना लिखा है के, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। और सेम लॉजिक से अब ये चेक करना,
तो ये भी ट्रू हो जाएगा, है ना। आप और किसी लॉजिक से ट्रू प्रूफ कर रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी तीन रेशियो बराबर दिए हों तो ये चीज भी अपने दिमाग में आनी चाहिए कि ऊपर वालों को नीचे वालों के टर्म में लिख लें। तो ये हम लोग का असाइनमेंट 1 यहाँ पर फिनिश हो चुका है। होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, तो मैं उसको आपको बता दूंगा। बाकी जल्दी हम लोग मिलेंगे एक और असाइनमेंट के साथ। चलिए, थैंक यू वेरी मच।